आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आज के जोरदार धमाकेदार धुरंधर सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने इससे पहले रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन में संबंध और फलन के टॉपिक को एकदम बेहतरीन तरीके से तोड़ के रख दिया है। तो अब बारी आई है परीक्षा की। मतलब आज की वीडियो में हम पिछले 5 साल के सारे महत्वपूर्ण सवालों की मैं पीडीएफ लेकर के आया हूं और आज के इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा तो देखो भाई साहब, समझ में उसी बच्चे के आएगा जो आज घर से पढ़ के आया होगा। क्या लिखा है? एक संबंध दे रखा है हमें आर बराबर, हमारे पास वे सारे डब्बे हैं ए कॉमा बी सच दैट, मतलब इस प्रकार से है। किस प्रकार से भाई साहब? कि जो ए का जो वैल्यू है वो बी से एक कम है। क्या देखो देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो ध्यान से। यहाँ क्या लिखा है? ए का जो वैल्यू है वो बी से एक कम है। और एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? बी के एलिमेंट्स हम केवल वही लेंगे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 99% स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि चिन्ह का मतलब क्या भाई साहब। तो देखो ध्यान से, इस चिन्ह का मतलब है या तो 3 से बड़े हो या 3 के बराबर हो, दोनों चल जाएंगे, या 3 के बराबर हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम बी का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं सर? 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, एंड सो ऑन और कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, हमें जो संबंध दे रखा है भाई साहब वो दे रखा है नेचुरल नंबर्स पर, और हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा हमारे संबंध के अंदर आएगा। चलो चेक करते भाई साहब। तो हमसे जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन ये है कि बी का जो मान है वो 3 या 3 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन सेट कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, ऑप्शन सेट करना सीखो। हर एक ऑप्शन में मैंने देखा यहाँ 4, 5, 6, 3, प्रत्येक ऑप्शन में जो बी पार्ट है हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लफड़ा कहां पड़ेगा? लफड़ा पड़ेगा इस कंडीशन पे। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, डिस्कार्ड। ऑप्शन पहला में ए का मान कितना दे रखा भाई साहब? ए का मान दे रखा है 2, और कंडीशन क्या है? ए का मान बी से एक कम होगा। ए बराबर क्या भाई साहब? बी माइनस 1। देखो खत्म कहानी होगी इसकी, मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। 2 तो 4 से 2 कम हो गया ना। आगे चलो, यहां पे कुछ कुछ दिख रहा है कि हाँ एक कम है, लेकिन अब कुछ कह ही सकते हैं। यहां देखते हैं 4,6। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा एक कम नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट वाला क्या है? एक मिनट रुकना जरा, इसको हम इरेज करके देख ले रहे हैं। यहाँ पे 1,3 है, तो लास्ट वाले भी देखो भाई साहब यहीं से कैंसिल हो गया। एक कम होना चाहिए, 2 कम हो गए, ये भी कैंसिल। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी बच गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा बिना पेन और पेपर के। देयर इज नो नीड टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन। आगे चलते भाई साहब। चलिए अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल। ये सवाल आपका लॉन्ग में भी आता है, ये सवाल आपका शॉर्ट में भी आता है। और किस तरह से आता है देखो ध्यान से। यहां दिया हुआ है कि R1 R2 आपके दो समुच्चय हैं जो संबंध दे रखे हैं। इस प्रकार दे रखे हैं, कैसे हैं कि R1 R2 दोनों तुल्यता संबंध के हैं। हमें सिद्ध ये करना है भाई साहब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। क्या हो गया? अच्छा बड़ा कर लें। तो देखो भाई साहब अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि हमारे पास दे रखे हैं R1 R2 आपके दो तुल्यता के संबंध हैं। तो पूछा जा रहा है, सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आया है कि इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी एक तुल्यता का संबंध होगा। ये सवाल लिख लो, ये 2026 में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ऐसा अभी तक कोई सेट नहीं गया है मेरी नजरों से जिसमें ये सवाल ना आया हो। या तो ये आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा या फिर ये आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका बिल्कुल तुच्छ सा प्रूफ है। देखो अभी होता नहीं एक दिन में। देखो ध्यान से, हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि अगर R1 R2 आपके तुल्यता संबंध है तो सिद्ध करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी होगा। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। वेरी वेरी सिंपल सवाल। क्वेश्चन दिया है R1 तथा R2 एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता का संबंध है। आपको पता है बखूबी कि अगर कोई संबंध तुल्यता का है, स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। अब उसी का इस्तेमाल करेंगे, हमें बस इंटरसेक्शन तक कहानी कैसे भी करके पहुंचानी है। तो चलो भाई साहब, तो पहले हम चर्चा करते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है भाई साहब? कि जो संबंध x का y के साथ है, अगर वही संबंध x का x के साथ हो जाए तो इस प्रकार के संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कह देते हैं। अच्छा, लेकिन सर दिक्कत सर ये आती है कि इस सवाल में हम कैसे करेंगे? अरे काहे टेंशन ले रहे हो? तो देखो हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, माना हम एक काम करते हैं सर, चूंकि R1 R2 को हमें इंटरसेक्शन लेकर के आना है,
तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये मानता हूं, माना x1 कॉमा y1 बिलोंग्स टू r1। मैं मान के चलता हूं कि x1 कॉमा y1 r1 से आता है। इसका मतलब क्या हुआ तब? इसका मतलब ये हो गया कि अगर x1 कॉमा y1 अगर r1 से आता है, इसका मतलब सर हो गया कि x1 कॉमा x1 भी r1 से आएगा। क्यों? क्योंकि r1 हमारे तुल्यता का संबंध है भैया। तुल्यता क्या कहता है? यहाँ पे x1 का जो संबंध होगा y के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर वो r1 के अंदर है तो x1 खुद भी, तो x1 उसी संबंध के साथ खुद भी तो r1 के अंदर होगा। तो एक बात तो हमें यहां से ये पता पड़ गई। ठीक है भाई साहब। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इसी प्रकार, जैसे मान लेते हैं, अब यहां पे मानता हूं मैं x2 कॉमा y2 बिलोंग्स टू r2। अगर x2 कॉमा y2 r2 के अंदर आता है तब इसका मतलब हो गया x2 कॉमा x2 भी r2 के अंदर आएगा। x2 कॉमा x2 भी r2 के अंदर आएगा। अच्छा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। और लफड़ा यहां पड़ता है कि सर R1 इंटरसेक्शन R2 में इसको कैसे किया जाएगा? सर R1 इंटरसेक्शन R2 में इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं यहां पे R1 इंटरसेक्शन R2 की, अगर इसी कान को मैं घुमा के पकड़ने की कोशिश करूं तो देखो क्या होगा। R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब ये हो गया कि अगर यहां पे मैं मैंने क्या माना कि x, y अगर बिलोंग करते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 में। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूव करके लेके आना है कि एक स्वतंत्र संबंध होगा। ठीक है, आगे चलो। मैंने ये माना है कि x, y बिलोंग करते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 में। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब कि x, y आपका R1 के अंदर भी होगा तथा x, y आपका R2 के अंदर भी होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कॉमन है दोनों में, तो दोनों में कॉमन आ गया, अच्छी बात है। यही से इसका प्रूफ 2 मिनट में हो जाएगा। देखो आगे चलो, अगर x, y R1 के अंदर है, इसका मतलब ये हो गया सर कि x, x भी R1 के अंदर होगा। यह लिख देंगे चूंकि R1 एक तुल्यता का संबंध है, अतः R1 स्वतुल्य संबंध भी होगा, अतः R1 स्वतुल्य भी होगा। ठीक, कोई आपत्ति? यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार इसको उठा लो यहां से, x, y अगर R2 में बिलोंग करता है, इसका मतलब हो गया सर कि x, x भी R2 में बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है। क्यों? यहां पे वही रीजन हो जाएगा, R2 भी स्वतुल्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि R2 हमारा एक कैसा संबंध है भाई साहब? तुल्यता का संबंध है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करवाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करवा दूं, यानी कि मतलब क्या हुआ इसका, R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर क्या आएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर क्या आएगा, तो देखो जाहिर सी बात है ये जो चीज आई है, देखो R1 के अंदर भी ये चीज कॉमन आ रही है, ध्यान से देखो, सेम यही चीज R2 के अंदर भी कॉमन आ रही है। मतलब भाई साहब कि अगर इनका कॉमन लूंगा मैं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का होता है, तो इनके कॉमन में तो ये चीज कॉमन आएगी। मतलब सर ये हो गया कि x, x R1 इंटरसेक्शन R2 में भी तो कॉमन आएगा। मतलब सर x, x R1 इंटरसेक्शन R2 में भी तो कॉमन आएगा, और यही तो हमें लेकर के आना था। हमें यही तो लेकर के आना था भैया। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर चाहो तो तुम ये लिखना, ये मत लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर लिख रहे हो तो एक काम करो, यहाँ पे अगर लिख रहे हो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ से 1 हटा लो, यहाँ से x1 और x1 हटा लो, यहाँ से ये हटा सकते हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉमन की। जब कॉमन की बात कर रहे हैं तो चीजें डिफरेंट नहीं हो सकती, चीजें सेम ही होंगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, देखो हमें स्वतंत्र संबंध प्रूव करना था। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? जो संबंध x का y के साथ है, वही संबंध अगर x का x के साथ हो जाए उसको स्वतंत्र संबंध कह देंगे। तो वही सेम कहानी है। आगे चलो, हमें लाइन मिल चुकी है कि x, x भी R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे अतः R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन इसको कह सकते हो। दूसरा, अब बात करते हैं सममित के लिए। अगर भाई साहब यही सममित की बात करेंगे तो सममित में क्या होता है? सममित में होता है क्या, यदि x, y बिलोंग करता है R के अंदर,
तब यानी कि जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ भी होना चाहिए, ये भी R के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब सर हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 की बात, तो सेम ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक, ऐसे लेके चलोगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x1 x, y अगर R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर आता है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के कॉमन रीजन में आता है, तो मतलब ये R1 के अंदर भी होगा, ये R2 के अंदर भी होगा। मतलब x, y बिलोंग्स टू R1 तथा x, y बिलोंग्स टू R2। सेम कहानी अभी वाली तुम्हें रिपीट करनी है और कुछ नहीं करना है। आगे चलो भैया। ठीक, अब देखो हमने क्या लिखा, हमने यहां लिखा कि x, y बिलोंग्स टू R1 तथा x, y बिलोंग्स टू R2। अब फिर दोबारा यहां पे वही तथ्य घुसा देंगे, कौन सा वाला, कि R1 R2 एक तुल्यता का संबंध है। मतलब तुल्यता का है तो ये सममित भी तो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया अगर x, y अगर R1 के अंदर आता है तो y, x भी R1 के अंदर आएगा। रिजल्ट यहां पे लिख देंगे, चूंकि R1 एक तुल्यता का संबंध है। इसी चीज का तुम्हें फायदा बार बार उठाना है, इसी चीज का फायदा तुम्हें बार बार उठाना है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, अच्छी बात है, R1 के लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और इसी प्रकार जब मैं बात करूंगा भाई साहब किसके लिए, R2 के लिए जब मैं बात करूंगा, मतलब कि x, y अगर बिलोंग करता है R2 में, इसका मतलब सर y, x भी R2 में बिलोंग करेगा। चूंकि वही सेम कहानी, चूंकि R2 एक तुल्यता का संबंध है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब यहां से क्या हो गया, अब फिर दोबारा हमें चर्चा करनी है इनके इंटरसेक्शन पे, कॉमन पे। तो देखो कॉमन रीजन में आ गया, देखो y, x R1 में भी आ रहा है, y, x R2 में भी आ रहा है, तो भैया y, x हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 में भी तो आएगा। अरे इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब भी तो ये होता कॉमन, दोनों में कॉमन है क्या, ये देखो ध्यान से, दोनों में कॉमन है। तो अतः सब में सिद्ध हो गया, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। लास्ट बचा हुआ भैया, लास्ट बचा हुआ है आपका काय के लिए, लास्ट बचा संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए चर्चा करते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता है भैया, ये होता है कि यदि x, y बिलोंग्स टू R तथा y, x क्या कर रहे हैं, y, z करो। ठीक है, y, z बिलोंग्स टू R2 क्यों कर रहे हो, खाली R ही बहुत है, मैं तो हम लिख रहे हैं कंडीशन बस। ठीक है, बिलोंग्स टू R, तब क्या होता था, तब x, z भी R में आता था। तो वही सेम कहानी हम मान के चलनी पड़ेगी भैया। वो कैसे मानेंगे, तो ध्यान से ऐसे मानेंगे माना, अब देखो यहां पे हमारा हम सिद्ध कैसे करते हैं, पहले ये समझो यार ध्यान से, सिद्ध कैसे करते हैं कि अगर x, y R के अंदर है तो y तथा y, z भी R के अंदर है, तब x, z भी R के अंदर होगा, ऐसे सिद्ध करते थे। यहां पे R का काम कौन कर रहा है, अरे जाहिर सी बात है यार, यहां पे R का काम कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2। इसे कुछ हुआ मत समझो, इसका मतलब केवल ऐसे समझो कि R दे रखा है बस। हमसे उन्होंने क्या बोला, हमसे बोला कि इसी चीज को तुम्हें सिद्ध करके लेके आना कि तुल्यता का संबंध है, तो इसको एक R की तरह ट्रीट करो, काम खत्म। कैसे ट्रीट करोगे, तो कैसे ट्रीट करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, यहां से लिखो, माना x, y बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा y, z बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तब तो संक्रामक संबंध क्या कहता है, संक्रामक संबंध के होने के लिए x, z भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, x, z भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो इस बात को तुम डायरेक्टली यहां पे कह रहे हो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भैया, इसको आप एक काम करो, इसको अलग अलग उठा लो। इसको अलग अलग कैसे उठाओगे, x, y अगर बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि x, z भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। बोलो है ना, अगर x, y R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है तो x, z भी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तुम, ये काम करो, ऐसा लिखो, ऐसा मत करो, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसको हम अलग अलग ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करके लेके आना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 वाला पोर्शन। तो इसको अभी ऐसे मत लिखो, इसको तुम ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, कैसे रहने दो, x, y बिलोंग्स टू R1 ऐसे मान के चल रहे हैं हम।
तब क्योंकि R1 एक तुल्यता का संबंध है, तो अगर x, y R1 के अंदर आता है तथा y, z अगर R1 के अंदर आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, x, z भी R1 के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि यहां लिख देंगे R1 एक तुल्यता का संबंध है। ठीक, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे कैसे करोगे आप? सेम इसी प्रकार से कैसे लिखोगे, x, y बिलोंग्स टू R2 तथा y, z बिलोंग्स टू R2, तब x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R2। रीजन सेम ही रहेगा। क्या रीजन सेम रहेगा? क्योंकि R2 एक तुल्यता का संबंध है, तुल्यता का संबंध है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब अब वही सेम कहानी, इन दोनों के कॉमन रीजन में भी सेम कहानी आ गई। मतलब सर ये हो गया, तब x, z कहां कहां आ गया, इन दोनों के कॉमन रीजन में आ गया। x, z R1 बिलोंग करेगा कहां पे, R1 इंटरसेक्शन R2 में। सेम कहानी वही तो होगी जो मैं प्रूफ करके लेके आना है। तो अतः क्या हो गया, इसका मतलब अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता का संबंध है। देखो भैया, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ये सवाल आपका लॉन्ग में आता है, 5 नंबर में आता है सवाल। इसमें करना कुछ नहीं होता है, चाहो तो तुम इन स्टेप को तुम गायब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पर बस तुम्हें चीजों को सजा धजा के लिखना होता है। जैसे तुमने देखा है सूत्र के लिए हमें ये चीज लेकर के आनी थी, सूत्र के लिए मैंने क्या किया कि कान को घुमा करके पकड़ा, बस कुछ नहीं किया और सूत्र आपका प्रूफ कर दिया। एक्स को मैक्स तुम दिखा दो कि इंटरसेक्शन में आ गया, अच्छी बात है। सेम इसी प्रकार से मैंने समित के लिए किया, मैंने एक्स को वाई दिखाया, उसका उल्टा कर दिया, वाई को मैं एक्स भी दिखा दिया, तो भैया सम्मित भी हो गया। सेम इसी प्रकार से मैंने किया संक्रामक के लिए, अगर एक्स को वाई हो, वाई को जेड है, तो भैया एक्स को जेड भी होगा, तो वही सेम कहानी मैंने कर दी और वो मैंने इसके अंदर भी दिखा दिया। और ऐसे बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे प्रूफ होकर के आ गया है। अगर इसमें तब भी कोई डाउट आ रहा है, मुझे पता है डाउट तुम्हें आ रहा होगा, टेंशन मत लो, अगली क्लास में मैं इस सवाल को दोबारा करा दूंगा, दोबारा करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि अगर एफ मैपिंग दे रखी है हमें आर से आर तक, एफ एक्स दे रखा है ये, तो एफ ऑफ एफ एक्स पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था कि एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं। करना कुछ नहीं है भैया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एफ एफ एक्स, मतलब एफ इसको एक्स मान लो, एफ एक्स में एफ एक्स के अंदर ही, एफ एक्स क्या ही रहा, एफ एक्स, एफ एक्स के अंदर ही एक्स की जगह पे तुम्हें एफ एक्स को ही रखना है। आई रिपीट, एफ एक्स के अंदर ही एक्स की जगह पे तुम्हें एफ एक्स को ही रखना है। ठीक, अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, देखो 3 माइनस, अब एक्स क्यू है, अब इस एक्स क्यू की जगह पे तुम्हें एफ एक्स का ये पूरा मान रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, देखो ध्यान से, 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3, इसकी पावर 3 हो गया। ढंग से देखो, बहुत ढंग से देखो, बहुत ढंग से मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें सिखाया था आपको लास्ट लेक्चर में कि कैसे निकालते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं। एफ के अंदर एक्स की जगह पे एफ एक्स को ही डाल दो, ये रहा पूरा एफ एक्स, ये डाल दिया, होल क्यू थी एक्स की पावर, होल क्यू कर दी है। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने क्या किया, दोबारा समझ लो भैया, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। देखो 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 देखो, एक्स की जगह पे मैंने एफ एक्स रख दिया, ये रख दिया। देखो 3 माइनस एक्स, इसका क्यू रखा था ना, तो वही तो मैंने इसका क्यू ही तो कर दिया है। देखो तुम देख नहीं पा रहे ध्यान से, देखो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये 1/3 हो गई, और 3 माइनस एक्स क्यूब वाले पद का मैंने इस पूरे पद का क्यूब कर दिया है। और होल पावर कितनी लगी भैया, होल पावर यहाँ पे 1/3 लगी हुई है। होल पावर कितनी है भैया, होल पावर है 1/3 है। आगे चलो, 3 माइनस, इससे कैंसिल हो गया, 3 माइनस एक्स क्यूब, पावर कितनी है, पावर बाहर जो चल रही है भैया, पावर जो बाहर चल रही है वो 1/3 है। ठीक है, अंदर माइनस घुसा दो, तो 3 में से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अंदर क्या बचा भैया, अंदर बचा एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो अपना जो प्यारा प्यारा आंसर आ गया सर, अपना प्यारा प्यारा आंसर सर एक्स आ गया। बताओ कितने बच्चों को समझ में आया मैंने क्या किया है? करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से तुम्हें कैलकुलेशन स्टेप्स को आगे चलाना है। एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे एफ एक्स को ही डाल दो, ये चीज मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में सिखाई थी, तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर वॉच कर रहा है उसी को समझ में आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो, समुच्चय दे रखा है, संबंध में निम्नवत परिभाषित है, इस प्रकार से है कि हमारे पास वे सारे जोड़े आएंगे जिनमें एक्स का मान y से 3 कम है और y का मान इस बार 3 से ज्यादा लेना है।
इस बार इक्वलिटी नहीं है, इस बार स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन दे रखा है, मतलब y का मान हमारा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे आएगा। ठीक है भैया, पहले चेक कर लो, y के मान सबरे 4 है, यानी 3 तो बड़े हैं। चलो डिस्कार्ड कौन होगा, डिस्कार्ड होगा x वाला, x का मान y से 3 कम होना चाहिए। पहली गलत हो गया, 3 कम नहीं है, ये 3 कम है। अच्छा ये वाला देखो, ये 4 कम है, गलत, ये भी 4 कम है, गलत, तो कौन सा बचा, ऑप्शन बी बच गया। देयर इज नो नीड टू सॉल्व, जस्ट लुकिंग एट ऑप्शंस एंड हिट योर आंसर। बल्ले पड़ा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो ये समझिए, सवाल फिर से आ गया, ये सवाल बार बार आएगा, मैंने तो बताई नहीं, ये सवाल बार बार आता है, वेरी वेरी मोस्ट, समझना इस सवाल को, इसको मैं अगली क्लास में दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। चलिए एफ एक्स बराबर दे रखा है, तो मैं 3x है, हमसे पूछ रहे हैं एक अच्छा तक, भैया जिसने एक अच्छा तक का वीडियो देखा होगा उसे समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास डोमेन दे रखा है रियल नंबर का, डोमेन कैसा है, रियल नंबर का, और आउटपुट भी काय का भैया, रेंज भी दे रखी है हमें, या इसको बोलते हैं कोडोमेन, सहप्रांत, ये भी हमें दे रखा है रियल नंबर का। तो देखो कैसे करेंगे इसको, दो मैपिंग बना लो, सिंपल सी बात है भैया, ये बन गई, यहां लगा दो एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर है 3x है, खत्म कहानी। देखो 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 1 2 3, ठीक है 4, और यहाँ पे मैं और कुछ ले लूँ, -1 ले लो, 0 ले लो, -1 और 0, माइनस को ज़्यादा बढ़ाना है वो, थोड़ा माइनस छोटा कर लो, देखो -1 और 0 बहुत है। अब मैपिंग क्या कर रही है, मशीन क्या कर रही है भैया, मशीन उसमें 3 गुणा कर रही है, करो 3 गुणा, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, -3 और 0। तो भैया पहली पहली जो बात होती है, वो पहली बात ये होती है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो भैया एक एक के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 1 के लिए चेक करते हैं कि इस साइड में हर एक की मैपिंग एक निश्चित अलग अलग से हो रही है कि नहीं हो रही है। चेक करो, पहला वाला अलग से जा रहा है, दूसरा अलग मिल रहा है, तीसरा अलग मिल रहा है, चौथा अलग मिल रहा है, ये सारे के सारे अलग अलग ही मिल रहे हैं, सारे के सारे अलग अलग ही मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कोई ऐसा है यहाँ पे कि जो 2 एलिमेंट किसी एक के मिल रहे हो। अच्छा कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर इसके अंदर तो 1/3 भी आएगा, तो 1/3 भैया 1 से मिल जाएगा, क्या इसके अलावा कोई और आएगा, इस 1/3 के अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट होगा जो 1 से मिल जाए, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। और दिमाग लगाओ इसमें, अगर मैं 2 ले लूंगा यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, 1/2 ले लूंगा, 1/2 ले लूंगा तो 3/2 हो जाएगा, मतलब अच्छी साफ है यहाँ पे कि हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग ही बन रही है, तो यानी कि एक ही तो है। तो पहला कह रहा है कि नहीं है, गलत हो गया, पहला गलत हो गया, ठीक। दूसरा कह रहा है कि आच्छादक नहीं है, दूसरा कह रहा है कि आच्छादक नहीं है भैया, तीसरा कह रहा है आच्छादक है, चौथा कह रहा है बहु एक ही है। मतलब बहु एक का मतलब है कि एक से ज्यादा इमेज आ रही है आपके इनपुट एलिमेंट की, या इसको ऐसा समझ लो कि एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक ही आ रही है। बहु एक का मतलब क्या होता है, मैनी वन का मतलब एक से ज्यादा अवयवों की इमेज इधर सेम आ रही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो यानी कि बहु एक की भी गलत हो गया। लड़ाई चल रही है काय में, अब आच्छादक में और आच्छादक नहीं है, सिंपल सी बात है यार। चेक करते हैं आच्छादक के लिए क्या होता है, यहां पर चेक करो, यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इधर होनी चाहिए। अब 99% बच्चे क्या सोचेंगे, अरे भैया देखो 3 की इमेज क्या है 1, 6 की इमेज क्या है 2, 6 की इमेज क्या है 9 की इमेज क्या है 3, आंख बंद करके पेपर में टिक करके आ जाएंगे आच्छादक। गलत हो गया, अरे तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कहा सिखाऊं, कोडोमेन में हमारे पास इसको छोड़कर भी तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इसमें 1 भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। और इसके अंदर क्या आ सकता भैया, इसके अंदर 2 भी तो आएगा, इसके अंदर 2 भी तो आएगा, इसके अंदर 3 भी आएगा, इसके अंदर 3 भी आएगा। अब ऐसे चेक करो, ये तो तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, प्रत्येक की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। क्या कोई ऐसा छूट सकता है इसमें जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, क्या कोई ऐसा छूट सकता है? तो एक काम करो, उसके लिए प्री इमेज का फॉर्मूला बना लो। तो यहां पर दे रखा है मुझे y बराबर कितना 3x, तो यहां से निकालूंगा मैं x बराबर y/3। लो सर, इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर मैं y का कोई मान डालूंगा तो वो x में प्री इमेज मिल जाएगी, मतलब सर अच्छा तक तो है, मतलब नहीं वाला कैंसिल हो गया, अच्छा तक वाला सही हो गया। आगे चले, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, fx बराबर 3x। अरे सेम सवाल दोबारा यहाँ रिपीट कर दिया है, ये मैंने रिपीट नहीं किया भैया, ये मैंने रिपीट नहीं किया है, ये सवाल पेपर में आया है, देखो ये सवाल दोबारा पेपर में आया हुआ किसी ना किसी पेपर में, इसीलिए यहाँ पे मैंने कर दिया है, ठीक है, तो अच्छा तक हो जाएगा। आगे चलो, समुच्चय दे रखा है a बराबर 1 2 3 4 5 6 में r बराबर दे रखा है हमारे पास वे सारे जोड़े हैं x और y के जिनमें y भाज्य है x से, यानी कि y जो है वो x से कट जाता है। तो पहले ऐसे जोड़े तो बनाओ एक आध,
चलो जोड़ी बनाते हैं ऐसे। तो रिलेशन में हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे? अरे ये सिद्ध करने वाला सवाल आ गया। तो ऐसा करो, इसको प्यार से करते हैं। प्यार से कैसे सर? अच्छे तरीके से करो। ऐसे दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5 6। संबंध दिया गया है x, y सच दैट y डिविजिबल बाई x, y भाज्य है x से, ठीक है। तो हमारे पास संबंध में कौन कौन से अवयव आएंगे भैया, देखो ध्यान से। तो पहली बात तो ये सारे आ जाएंगे, देखो 1, 1 आ जाएगा इसके अंदर, 2, 2 आ जाएगा, 3, 3 आ जाएगा, 4, 4 आ जाएगा, 5, 5 आ जाएगा, 6, 6 आ जाएगा। और देखो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे भैया। 1 हर एक नंबर को विभाजित कर देगा, मतलब 1 के संग सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो चाहो तो लिख दो, वरना डॉट 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 करके करली ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तुल्य संबंध में दर्शाना है, मतलब सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों की बात करनी है। चलो करते हैं। सुतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए हम यहाँ पे भैया सुतुल्य की बात करते हैं। तो सुतुल्य में क्या होता है भैया, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का x के साथ हो जाए। देखो हो तो रहा है। सुतुल्य संबंध को चेक करने के लिए हम सेट के सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 सबका डबल होना चाहिए। 1, 1 2, 2 3, 3 सब डबल है। मतलब सर ऐसे कि यदि x, y बिलोंग करता है r से, तब x, x भी r से बिलोंग करना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या दिया हुआ भैया, यहाँ पे हमें पता है कि अगर मैं सारे नंबर को सेम कर लूंगा तो हमें पता है कि हर एक नंबर खुद से विभाजित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन यही तो हमारे पास कि y डिविजिबल बाई x हो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे x लिखूंगा मैं, यहाँ a बिलोंग्स टू r, चूंकि प्रत्येक संख्या खुद से विभाजित होती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या खुद से विभाजित होती है। मतलब सुतुल्य संबंध की शर्त होती है कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित हो जाए, वो इसके अंदर आ जाएगा। या लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब वे सारे ए के अवयव जो कैपिटल ए के अंदर आते हैं, ये सारे अवयव की बात हो गई, ठीक। तो सुतुल्य तो हो गया। अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सुतुल्य है, ठीक है। सुतुल्य तो हो गया। अब बात करते हैं सममित के लिए। अब भैया सममित के लिए क्या होता है? सममित के लिए हम जानते हैं कि अगर x, y अगर r में बिलोंग करता है, तब इसका मतलब है सर कि y, x भी r में बिलोंग करना चाहिए। जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ भी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो हमें तुम्हें क्या सिखाया, हमें उल्टा सोचना है, नेगेटिव सोचना है। कोई ऐसा सोचो जिस पे कंडीशन फेल हो जाए। जो कंडीशन फेल हो गई, कंडीशन में तुम्हें अगर फेल करना चाहूं तो मैं कंडीशन को तुरंत फेल कर दूंगा। देखो हो गई कंडीशन फेल। कैसे कंडीशन फेल हो गई? या लिखूंगा यहाँ पर क्या कि 2,6 संबंध में आता है। क्यों आता है संबंध में? क्योंकि भाई साहब 6 हमारा 2 से भाज्य होता है, ठीक है। अगर इसका उल्टा कर दूं मैं, किंतु अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं 6,2, तो यह संबंध में आएगा? नहीं आएगा संबंध में भैया, नहीं आएगा। क्या तुम्हारा 2 6 से भाज्य होता है? क्या नहीं होता। मतलब जो सम्य संबंध कहता है कि जो तू ऐसा है तू ऐसा भी हो जा, नहीं हो पा रहा यहाँ पे। क्यों? एक हमें ऐसा मिल गया, एक नहीं ऐसे बहुत सारे तुम्हें मिल जाएंगे। उल्टा करोगे ये उल्टा सीधा एक समान, ये केवल इन सेम वालों तक सीमित रहेगा। इसके बाद तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो सारे संबंध गलत हो जाएंगे। मतलब सर यहाँ पे प्रत्येक के लिए सम्मित नहीं आ पा रहा है। क्यों? यहाँ पे हमने इसी से दिखा दिया कि अगर 6,2 है तो 2,6 इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाज्यता का नियम उल्टा काम नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः आर सममित नहीं है। अब एक लास्ट बचा हुआ है भैया, कौन सा? संक्रामक के लिए। अब संक्रामक की जब बात करेंगे भाई साहब, तो संक्रामक में क्या होता है?
संक्रामक में ये होता है कि यदि x, y R में बिलोंग करता है तथा y, z R में बिलोंग करता है, तब x, z भी R में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे ढूंढो ऐसा कुछ है हमारे पास जिससे हम इसको डिस्कार्ड कर पाए। तो चलो ढूंढते हैं। हमारे पास 6 तक की क्षमता है, अवयवों की क्षमता 6 तक की है। चलो तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, यहाँ कोई ऐसा एग्जांपल लेके देखो। क्या लूँ, बताओ बताओ बताओ। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, अगर मैं 1,2 ले लूँ तो काम चल जाएगा, ठीक है। अगर और कोई लेना चाहूँ मैं, जैसे 2,4, तो फिर 4, कुछ मिलेगा नहीं इसमें। अच्छा, तो अगर अगर मैं मान लो यहाँ पे 1,3 ले लूँ, सही है, चलो काम बन गया। अगर 1,3 R में आता है तथा 3,6 R में आता है, तब 1,6 भी R में आएगा। संक्रामक सा दिख रहा है मुझे, बनता कुछ सोचो, ऐसा कुछ है क्या जिस पर कंडीशन फेल हो जाए? ऐसा कुछ है नहीं है। अगर कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर अगर मैं ये ले लूं, अगर मैं ले लूं यहाँ पे कितना 2,4 बिलोंग्स टू R, 2,4 बिलोंग्स टू R, अगर 2,4 R में आ रहा है तो कोई बच्चा मुझसे बोलेगा कि सर 4, कुछ आएगा ही नहीं हमारे पास, तो काय टेंशन ले रहे हो भैया, पार्टी निर्दलीय जीत गई। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था अपने थ्योरी लेक्चर में कि अगर हमें इसका जोड़ीदार नहीं मिल रहा है किसी नंबर के लिए, तो मान लो तो पार्टी निर्दलीय जीती जाएगी। तो मतलब क्या हुआ इसका, अतः दिया गया संबंध संक्रामक अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो हो रहा है ना, दिया गया संबंध संक्रामक है। तो संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, सुतुल्य भी है, तुल्यता नहीं बनेगा, तुल्यता का संबंध नहीं बनेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, केवल अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध केवल स्वतुल्य तथा संक्रामक है, तुल्यता का संबंध नहीं है, तुल्यता का संबंध नहीं है, कैंसिल हो गया। ठीक, आगे चलते हैं भैया। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि f(x) बराबर 3x दे रखा है, परिभाषित है, तब f कैसा होगा। f(x) बराबर दे रखा है 3x, इस बार रियल नंबर से रियल नंबर पर सेम वही कहानी है, सेम वही कहानी है। तो यहां पे अब क्या पुट करोगे भैया, यहां पर सेम वही कहानी हो गई। अगर यहां पे एक मैं ऐसे ले लूं, एक ऐसे ले लूं, f(x) बराबर, अगर मैं 3x ले लूं, तो भाई तुमने अभी पीछे देखा था ये एकाकी था और आच्छादक भी था, तो यहाँ पे एकाकी आच्छादक दोनों पहला सही हो गया, खत्म कहानी। दोबारा कर दो, बात वही पड़ेगी यार, हर एक एलिमेंट की तुम्हें यहाँ पे इमेज मिलेगी, हर एक की तुम्हें प्री इमेज मिलेगी, मतलब एकाकी आच्छादक हो गया है। बहुएक नहीं था, ये गलत है, ये भी गलत है, अभी तुमने नेक्स्ट देखा ही था। अगला क्वेश्चन देखो, x बराबर दे रखा है ABC, y बराबर दे रखा है 1 2 3, इस प्रकार है कि f a का मान 2 है, f b का मान 3 है। देखो ध्यान से, यहां से एक चीज पकड़ने की कोशिश करना, x दे रखा है तुम्हें ABC, y दे रखा है 1 2 3, यहां से दे रहा हुआ भैया f ऑफ a का मान 2 है, f ऑफ b का मान 3 है। बचो का a का मान तो 2 है गो, b का मान 3 है गो, तो c का मान कहाँ बचो, c का मान 1 नहीं बचा क्या, बताओ। c का मान अरे दिया तो है यार उसने, हम कहाँ घूम गए, c का मान 1 उसने दे रखा, ठीक है। तो पूछ कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि f(x) किसके बराबर आएगा। f(x) का मतलब समझो भैया फंक्शन, f(x) का मतलब है मशीन, तो मशीन चल रही है, अब मशीन के अंदर हमें पता है ये इनपुट होता है, इनपुट, इसके अंदर तुम जो डालोगे तुम्हें आउटपुट में वही तो मिलेगा। तो x की जगह में पहले हम क्या डालेंगे, x के मान हम पे ABC 3 तो मान है, तो पहले a डालो, a डाला तो क्या मिला 2, b डाला तो क्या मिला 3, c डाला तो क्या मिला 1। अब ये 1 2 3 आया, क्या है ये 1 2 3 भैया, क्या तुम्हें दिखेगा सबसे y दे रखा है, 1 2 3 क्या है, y है, मतलब सर f(x) बराबर y है, अपना सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलते हैं। अगर ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ये सिंबल लगा होता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए a बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 नहीं है इसके अंदर, ठीक है। a b बिलोंग्स टू a क्रॉस a, ठीक है, एक संबंध है, इस प्रकार से है, किस प्रकार से कि a में से b को घटाने पे 12 आ जाए। तो बताओ संबंध में कौन कौन से अवयव आएंगे। अरे जाहिर सी बात है यार, तुम्हें जहां में ऐसा कोई बड़ी संख्या दिख रही है हमें, तो तुम एक तो दूसरी घटा दो, तुम्हें 12 मिल जाए,
क्या तुम पे ऐसा कोई जोड़ा दिख रहा है यहाँ पे? तुम्हें 2 में से 5 घटाओगे, 5 में से 2 घटाओगे, तुम्हें 12 कबू मिलेगा किसी नंबर से? नहीं मिलेगा। तो खाली एम्प्टी सेट, बी बराबर 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एफ सच दैट एन में पेन एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स माइनस 1। देखो ध्यान से, इस चीज को देखना ध्यान से। एफ एक्स दे रखा है तुम्हें एक्स माइनस 1 है, और x का मान 2 से बड़ों के लिए कारगर है, क्योंकि 1 और 2 पे 1 दे रखा है। 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो 1 के 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग जा रही है, मतलब इनपुट भी नेचुरल नंबर है, आउटपुट भी नेचुरल नंबर है। 1 पे और 2 पे 1 दे रखा है उसने, ये रहा भैया। ये तो 1 1 तो कैसे भी नहीं होगा। 1 1 की गाड़ी गई, एक एक ही खत्म। एक एक ही नहीं, तो अब देखते हैं अच्छा तक होगा कि नहीं होगा, उस बात की बात है। ये एक एक खत्म हो गया है, ठीक है, यहाँ भी खत्म हो गया है। अब बात करते हैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए हम चेक करते हैं कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। निकालो यहाँ से। तो एफ एक्स को कह देता हूँ बाई। ये सब कुछ मैंने थ्योरी में तुम्हें कराया है कि प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको बाई मानते हैं, इसको एक्स माइनस 1 मानते हैं। ऐसे एक्स का मान निकालते हैं, तो एक्स का मान यहाँ से कितना आएगा, बाई प्लस 1 आएगा। यस सर। अगर हमारे पास सारे नेचुरल नंबर है ये, तो 1 जोड़ेंगे तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। मतलब सर अच्छी बात है, आच्छादक बन रहा है। आच्छादक बन रहा है, इसका मतलब ये आच्छादक है। चेक कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पे तुम 1 मत डाल देना आप, क्योंकि 1 नहीं डाल सकते हम यहाँ पे x का मान 2 से ज्यादा डालेंगे। जैसे मान लो 1 डाल देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। 1 पे तुम्हें 2 मिलेगा, ठीक है, 1 नहीं मिलेगा। मतलब कम से कम इनवर्स इमेज तो एडजस्ट कर ही रही है, सही है। 2 डालोगे, 2 की इमेज तुम्हें 3 मिलेगी, है कि नहीं? क्योंकि 3 का तुम्हें 2 मिलेगा, क्योंकि एक कम कर दो 2 आ गया। 4 में से कम करो 3, 5 में से कम करो 4, है कि नहीं? जब उल्टा चलोगे, x का मान चाहिए तुम्हें, y का मान डालोगे, 3 डालोगे तुम्हें x का मान, सॉरी 2 डालोगे x का मान तुम्हें 3 मिलेगा, 3 डालोगे x का मान तुम्हें 4 मिलेगा। यस सर, आच्छादक तो बन रहा है। लेकिन एक ही नहीं है ये, क्यों? 2 की 1 आ गई है, तो 2 की 1 या 1 से ज्यादा एक सेम आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भैया? बहु एक, मैनी वन। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये एक तथा आच्छादक वाला इसमें गलत हो गया। चलो अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं कि आच्छादक परंतु एक नहीं, यही सही है। आच्छादक तो है लेकिन एक नहीं है। अब ये बहुएक वाला सही कब होता? बहुएक और आच्छादक दोनों कह देता ये। यहाँ क्या कह रहा है, बहुएक तो है परंतु आच्छादक नहीं है, तो गलत हो गया ये। तो फिर ये गलत हो गया, क्योंकि आच्छादक तो ही है, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा बचा? आच्छादक परंतु एक ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, इससे पहले वाले वीडियोस को जरूर देख करके आइएगा, वरना थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला दे रखा है हमें कि सही विकल्प चुनिए। समस्त त्रिभुज दे रखे हैं हमें T1 T2 इस प्रकार से है कि T1 T2 के समरूप है, जैसा 2 है तैसा मैं हूं। समरूप का मतलब समझते हो? समरूप का मतलब ये होता है जैसा तू वैसा मैं, ठीक है। तुमसे पूछ रहे कि ये संबंध कैसा होगा? जाहिर सी बात है, अभी तुम हो, तुम शीशे में अपने आप को देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम खुद के समरूप हो, सुतुल्य हो गया। सुतुल्य का मतलब क्या होता है? जो संबंध दूसरे के साथ है वो खुद के साथ हो जाए। अगर तू दूसरे के समरूप है तो खुद के भी तो समरूप होगा, सही हो गया। दूसरा क्या होता है? सममित संबंध। अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी समरूप हो जाएगा, सममित भी हो गया। तीसरा क्या होता है? संक्रामक। संक्रामक क्या करते हैं? अगर T1 समरूप है T2 के और कोई दूसरा त्रिभुज आ गया बीच में घुस पड़ा, T2 के समरूप हो गया T3, तो जाहिर सी बात है अगर T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप भी होगा। दिस इज अ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ये तीनों बन गए, सुतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो बहुत ध्यान से, सही विकल्प चुनिए। समुच्चय दे रखा है तुम्हें 1 2 3 4 5। R बराबर वे सारे बक्से हैं तुम्हारे पास जिनमें, अब उल्टा कर दिया है, अब B का मान एक A से 2 ज्यादा है, B का मान A से अब 2 ज्यादा है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध कैसा होगा? चलिए काम खत्म करते हैं। तो पहले तो भाई साहब ये सुतुल्य ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सुतुल्य? क्योंकि अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 में, तो 1, 1 इसके अंदर होना चाहिए, 2, 2 इसके अंदर होना चाहिए। तो अगर ये होने चाहिए तो ये कंडीशन तो फेल हो गई ना। कंडीशन कहती है कि दूसरा वाला एक से अपने दूसरे वाले से 2 ज्यादा हो। तो अगर सेम सेम रखोगे तुम, तो 1 से 2 ज्यादा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 से ही 2 ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भैया सुतुल्य तो नहीं होगा। सुतुल्य किसमें नहीं है? देखो सुतुल्य और सम्मित नहीं है। देखो तो बात करते हैं आगे चल के। सुतुल्य लिख लो साइड से, सुतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं किसकी? सममित की बात करते हैं। तो चलो चेक करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से अवयव आएंगे पहले वो चेक कर लो। अगर तुम 1 लोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि ये वाला 2 ज्यादा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम 2 लोगे
तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम 3 लोगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 5 आएगा, ये 2 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर तो यहाँ पे 4 लोगे तो इसके अंदर कुछ नहीं आ पाएगा, क्योंकि 6 इसके अंदर नहीं है, इसको छोड़ दो। अच्छा, और चेक करके देखो ध्यान से, इतना ही बहुत है, चलो हो गया। अगर हमें चेक करना है सममित संबंध के लिए, तो कैसे करेंगे, इसको उठा लो, 2,4 संबंध में आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ, 2 ज्यादा है, इसको पलट दो, जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध इसका इसके साथ होना चाहिए, उल्टा। चेक करते हैं, घुमा दो इसको तुम, 4,2 कर दो, तो क्या अब ये कंडीशन होल्ड हो पा रही है, ये वाली, ये कह रहा है कि बी ए से 2 ज्यादा है, अब क्या ज्यादा हुआ, अब तो कम है 2 से, तो नहीं आएगा, तो ये सममित भी नहीं हुआ, सममित भी नहीं है। अब लास्ट रह गया है संक्रामक के लिए, और चेक करना, चलिए तीसरा, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए कैसे चेक करोगे भैया, तो उसके लिए पेयर बनाओ। अगर मान लो मैंने एक पेयर ले लिया 1,3 का तथा 3,5 का, देखो ध्यान से, संबंध को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये 2 ज्यादा है पीछे वाला आगे वाले से, ठीक है, ये 2 ज्यादा है पीछे वाला आगे वाले से, ठीक है। अब इसको काट दो, इनको चेक करो, अगर 1,5, क्या 5 1 से 2 ज्यादा है क्या, नहीं है, ये भी कैंसिल, ये भी नहीं होगा, तो भैया संक्रामक भी फेल हो गया। फिर से कह रहा हूं, ये उन्हीं को समझ में अच्छे से आएगा जिन्होंने इससे पहले के वीडियोस देखे होंगे। तो फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स नहीं जुड़ रहे हैं, एक बार थ्योरी कॉन्सेप्ट को पूरा ढंग से कवर कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो कोई सा नहीं होगा, तो क्या लिखा है यहाँ पर, ना स्वतंत्र ना संक्रामक ना सममित, कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो ध्यान से, समीखंड कीजिए, ये लिखा है साफ साफ, यदि समुच्चय n में परिभाषित संबंध दे रखा है, अभी ऐसा सवाल तुम्हें सेम फिर से आ गया। अब यहां दे रखा है कि a का मान इस बार b से 2 कम है, ठीक है, b का मान तुम्हें लेना है 6 से बड़ा, ठीक है। तो b का मान 6 से बड़ा किस किस में आ रहा है, पहले वही देखेंगे हम। इसमें 4 में आ रहा है, गलत, ये तो वैसे गलत हो गया, इसका मान यहां मान 6 से बड़े हैं, ठीक है। अब उल्टा चेक करते हैं, a का मान b से 2 कम होना चाहिए, इसको चेक करो, 3,8 है, 2 कम है क्या, नहीं है, 2 कम, 5 कम है, गलत। ये 8,7, ये तो ज्यादा है कम के बजाय, ये भी कैंसिल, तो कौन सा सही बचा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही बच गया, खत्म कहानी। कितना टाइम लगा करने में, मुश्किल से आपको 2-2 सेकंड लग रहे हैं। आगे चलो, कह रहे हैं कि x बराबर ABC दे रखा है, y बराबर 1,2 दे रखा है, तो y से x तक, x से y तक, सॉरी, x से y तक कितने फंक्शन बन जाएंगे। मैंने तुम्हें अपनी वीडियो में शॉर्ट ट्रिक लिखाई थी, कैसे निकालते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, दांसू ट्रिक में तुम बताई थी कि x से y में तुमसे पूछ रहे हैं, तो y की लिखो पहले एलिमेंट, उसकी पावर में x के एलिमेंट कितने, 3, कितने आएंगे, 3, तो इसमें क्या दे रखा है, गलत, इसका ऑप्शन नंबर होगा 8, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको ऐसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, देखो यही सेम सवाल देख रहे हो, इससे पहले जो पेपर आया था पीले पन्नों का, उसमें ये सवाल था, इसके बाद जो पेपर आया अगले साल का, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे तुम्हारे, तुम देखो सही एक बार। आगे चलते हैं, अगला सवाल कह रहे हैं कि अशून्य परमेय संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध दे रखा है R, इस प्रकार है कि दे रखा है कि A और रिलेशन है B से, A बराबर है 1/B, या ऐसा कह सकते हैं कि A B का व्युत्क्रम है, A B का व्युत्क्रम है, A B का व्युत्क्रम है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब पूछ रहे हैं कि ये संबंध बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और यहाँ पे हमें दे रखी अशून्य अपरिमेय संख्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अगर मैं बात करूं किसके लिए, अगर मैं बात करूं स्वतुल्य संबंध के लिए, तो स्वतुल्य की अगर बात करूंगा मैं, तो 1 2 3 4 सारी की सारी हमारी परिमेय संख्या है। तो 1 2 3 4 अगर मैं मान के चलता हूं, क्योंकि हमारे पास जो झोला है वो हमारे पास काय का है, परिमेय संख्याओं का झोला है, जिसमें 0 नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं 1,1 की बात करूं, तो हाँ, इसको ऐसा कह सकते हैं कि 1 का व्युत्क्रम हो जाएगा। अच्छा, इसको उल्टा बात करूं तो, अगर मान लो मैं 2 की बात करूं, क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए हर एक एलिमेंट का खुद का डबल होना चाहिए, 1,1 अगर है तो 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। अगर बात करूं मैं किसकी, अगर बात करूं मैं 2,2 की, तो 2,2 की बात करूंगा, तो क्या ये मेरा इस संबंध के अंदर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि संबंध कहता है कि ए जो है वो दूसरे वाले का व्युत्क्रम होना चाहिए। तो क्या 2 का व्युत्क्रम है क्या, नहीं है, 2 का व्युत्क्रम तो 1/2 होगा, अगर ये 1/2 होता तो आ जाता, तो स्वतुल्य तो नहीं होगा, ठीक, स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, सममित की चेक करते हैं, सममिति के लिए चेक करते हैं, करो चेक। तो सममिति में क्या होता है, तो अगर मैंने मान लो ये ले लिया, अगर ये ले लिया मान लो 2,1/2 ले लिया, ठीक है, इसको घुमा दो, घुमा कैसे दें, 1/2 कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, अभी भी बात वही है, बात वही है, इसका व्युत्क्रम करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा,
ऐसे इसका व्युत्क्रम करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। कान घुमा के पकड़ लिया है, सममित में कंडीशन होल्ड हो रही है, क्योंकि व्युत्क्रम में बस आगे पीछे तो करना है। सममित तो हो गया, सम्मित हो गया, सम्मित हो जाएगा। अच्छा, लास्ट और रह गया है संक्रामक। संक्रामक और चेक करना है। संक्रामक में क्या करते हैं भैया, ऐसे करो, देखो ध्यान से। अगर 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 संक्रामक में काम करो, ऐसे कर लो इसको, अगर 1,2,2 अगर है, अच्छा दूसरा वाला इसका व्युत्क्रम होना चाहिए, ठीक है, तथा अब इसका जोड़ीदार ऐसा ढूंढो, जो ढूंढो, अगर यहाँ 2 लूंगा मैं तो यहाँ 1/2 आना चाहिए, लो ऐसे आगे जोड़ीदार। अगर ये मैंने ढूंढ लिया तो क्या हुआ, इसको इसको काट दो, बचा क्या हम पे, ये बचा, हम पे बचा 1/2, 1/2। अब तुम मुझे देख के बताओ, क्या 1/2 का व्युत्क्रम हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ 2 होता तो अपने संबंध की बात बन जाती, यहाँ नहीं बनी। तो मतलब क्या हुआ, ये संक्रामक भी नहीं है, ये केवल और केवल सममित है। तो कहाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, सममित है किंतु सुतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो नीचे फटाफट से कमेंट में बताते जाइए, यस 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 करके लिख के जाइए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमें दे रखा है r बराबर a <b² द्वारा परिभाषित संबंध है, ये कैसा होगा। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास जो संबंध है यही दे रखा है, हमारे पास नंबरों की कोई वो नहीं है बाउंडेशन, नंबर कोई से उठा सकते हैं, वास्तविक संख्या दे रखी है, रियल नंबर है, कोई से उठा लो, क्या दिक्कत आ रही है। चलो पहले बात करते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए, ठीक है। चलिए, तो अगर स्वतुल्य की बात करते हैं तो स्वतुल्य में कहानी ये होती है कि जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का x के साथ भी होना चाहिए। चलिए, तो देखो यहाँ पे इस कहानी को ऐसे फेल कर देंगे हम। इस संबंध के अंदर अगर मान लो हम वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या 2,2 आएगा, इसके अंदर क्या 2,2 आएगा, आ जाएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, कैसे लिख लूं, 2 क्या अपने वर्ग से छोटा या उसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। 2 < 4। ध्यान रखना इस चिन्ह के साथ कोई हमेशा हमेशा दोनों शर्त कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी तुम्हें <= चिन्ह दिखे या <= चिन्ह दिखेगा तो कभी भी दोनों चिन्ह एक साथ संतुष्ट नहीं होंगे, या तो छोटा होगा उसी समय पर या तो बराबर होगा, दोनों एक संग नहीं हो सकते। तो यहां पे छोटा वाला संतुष्ट हो रहा है, बराबर वाला नहीं हो रहा है, ये तो बात बन रही है। कुछ ऐसा सोचो जिससे कहानी फेल हो सके। हमारा काम है नेगेटिव थिंकिंग सोचना, हमें चेक करना है सभी के लिए होगा कि नहीं होगा, इसके लिए तो हो रहा है। अच्छा, अगर मैं चर्चा करूं किसकी, अगर मैं चर्चा करूं 1,2 की या 1/2 की चर्चा करें तो क्या होगा, 1/2, 1/2। ओके ओके ओके, कहानी फेल होती मुझे नजर आ रही है, कहानी फेल होती मुझे नजर आ रही है कि 1,2 और 1,2 ले लो, क्योंकि ये भी तो हमारा रियल नंबर में आता है। तो अगर रियल नंबर की बात हो रही है तो 1,2, 1,2 भी अपने साथ संबंध में होना चाहिए इसके अंदर। चेक करते हैं, तो संबंध क्या कहता है, 1,2 अपने वर्ग से छोटा हो या बराबर हो, तो वर्ग क्या आएगा, 1/4 आएगा। लो, कहानी फेल। 1/2 ना तो 1/4 से कम होता है ना इसके बराबर होता है, तो मतलब ये हो गया सर कि हमारा स्वतुल्य संबंध यहाँ पर फेल हो गया है, स्वतुल्य संबंध यहाँ पर नहीं बनेगा। स्वतुल्य कहाँ कहाँ कह रहे हैं वहां काट दो, ये कह रहे हैं स्वतुल्य किंतु स्वतुल्य है, ये कैंसिल हो गया, तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सममित के लिए, बात करते हैं किसके लिए, सममित की बात करते हैं, सममित की बात करते हैं। चलिए, तो सममित में क्या हो रहा है, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ भी होना चाहिए। चलिए, तो यही ले लो, 1,2, 1 ले लेते हैं, 1,2, 1 ले लेते हैं। कंडीशन देखो चेक करके सेटिस्फाई हो रही है, 1/2 <= 1। यस सर, छोटा तो है बेशक बराबर ना हो, दोनों में से किसी एक समय पर एक ही चिन्ह संतुष्ट होगा, छोटा है, सही, अच्छी बात है। इसको घुमा देते हैं, घुमा दो इसको, 1,1/2 कर दो। अब क्या होगा, चेक करो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, 1 <= लो, कहानी खत्म। 1/4 ना तो 1/4 से छोटा होता है, सॉरी केवल 1 ना तो 1/4 से छोटा होता है और ना तो ये बराबर होता भैया, ये भी कैंसिल, सममित भी नहीं होगा। तो सममित कहाँ कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, ये भी गलत हो गया है। ठीक है, अब लास्ट बचा हुआ है संक्रामक, उसको चेक कर लो, संक्रामक, इसको और चेक कर लो भाई साहब। अब इसको कैसे चेक करेंगे, कोई दो पेयर ढूंढो, कोई दो पेयर ढूंढो, तो ढूंढ ली, दो पेयर ढूंढ लिए, 1/2, 1 ले लो और 1,1/2 को ही ले लो। ठीक है, काट दो, कट गए, 1/2, 1/2 बचे,
1/2, 1 मिनट रुको जरा, ये हमने कैसे ले लिया, ये नहीं आएगा इसके अंदर, 1/2 नहीं आ पाएगा, कोई दूसरा ढूंढो इसके अंदर, कोई दूसरा ढूंढो, ये नहीं आएगा क्योंकि लेने वही हैं जो हमारे संबंध में आते हैं। तो एक काम करते ही ले लो, 3 -2 और 1, यहाँ कहानी फेल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी फेल, देखो ध्यान से, 3 -2 ले लो, एक तो ये संबंध में आ रहा है, एक ये ले लो -2 1, ये भी संबंध में आ रहा है। चेक करो कैसे आ रहा है, कंडीशन को संतुष्ट करना चाहिए, चेक करो। तो 3 ≤ -2 का वर्ग क्या आएगा 4, यस सर, छोटा आ रहा है, संबंध के अंदर है, इसको उठाओ। -2 <1 का वर्ग 1 ही होता है, छोटा आ रहा है सर, ये भी है। लो अब कहानी फेल हो जाएगी, करो फेल कहानी। तो 3, -2 तथा -2, 1 कैंसिल कैंसिल, 3, 1, ये चेक करो क्या ये संबंध में आ रहा है, संबंध में वही आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए चेक करते हैं। तो 3 ≤ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब भैया ना तो 3 1 से छोटा होता है, ना 3 1 के बराबर होता है, कहानी फेल हो गई। तो मतलब सर ये ना सुतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि a = 1 2 3 है, b = ab है, तो a से b तक फलनों की संख्या पूछी है, a से b तक फंक्शंस पूछे जा रहे हैं। अभी जैसा सवाल आ गया सेम टू सेम, कौन सा सवाल आ गया अभी जैसा कि जहां से यहां तक पूछा जाता है, पहले उसे लिखो, उसके अंदर कितनी संख्या है 2 है, 2 लिखो, पावर कितनी 3, आंसर हमारा 8 आ गया है। आंसर कितना गया भाई साहब, आंसर हमारा 8 आ गया है। तो बस यहीं तक रखते हैं आज, बाकी के सवालों को हम कल देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर तब भी कोई दिक्कत रह रही है तो एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो वो भी मुझे बताओ, क्योंकि मैं ये मानना चाह रहा हूं कि जो बच्चा पुराने वीडियोस को देखता हुआ आएगा उसे यहाँ स्पीड ज्यादा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है और टाइम इतना है नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी में मैंने बड़े आराम से सिखाया है, अब ये प्रैक्टिस चल रही है तो यहाँ पे काम थोड़ा हाईफाई लेवल से होगा। काफी सारे बच्चे यहाँ पे कोशिश ये करेंगे मुझसे पहले करने की कोशिश करें। एग्जाम में आपके पास समय का काफी अभाव हो जाता है पेपर में, तो उस चीज को यहाँ दूर करेंगे। प्रैक्टिस जोरदार होनी चाहिए, ठीक? तो बस आज के लिए इतना ही। मैं यशवर्धन तनकोटिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली जोरदार क्लास में धमाकेदार क्वेश्चंस की बमबारी के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।